हाँ जी, तो बग्गी आ चुकी हैं अपनी घर की कहानी लेके। बग्गी काफ़ी परेशान हैं और कैमरे में बाकी पिताजी उनके काफ़ी आहत हुए हैं। और होता है भाई, लाइफ पार्टनर से ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। और इस एज में तो लाइफ पार्टनर ही सब कुछ नज़र आता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, थोड़ी सी गले में है खराश। ये मौसम की वजह से हो रहा है जनाब। तो आवाज़ को और एनर्जी को थोड़ा सा आज हम स्लो ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। हाँ जी, जो एक वीडियो आई है बग्गी की, लगभग 16 मिनट की है और इसका टाइटल है एक बेटी का फ़र्ज फिर दो डॉट, है ना। मम्मी के साथ रहना है जब तक उन्हें ज़रूरत हो। तो ये टाइटल है और टाइटल को इन्होंने अंदर बोला भी है। कई बार होता है ना कि इनके टाइटल कुछ और होते हैं लेकिन उसके रिगार्डिंग वीडियो में कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी है वीडियो में बहुत कुछ। अब बग्गी ने कहा है कि मुझे घर नहीं दिख रहा है कि मुझे वहाँ झाड़ू पोछा करना है, वहाँ पे ऐसे रखना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने हिसाब से अपना घर चलाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इस बार उसने बोला है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी के साथ रहना है। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे। मुझे कुछ ऐसा याद आ गया जैसे हमारी छोटी दीदी ने बोला था। मतलब उससे इस लाइन का कोई कंपेयर नहीं है, पर वही भावना, वही तीव्रता के साथ बग्गी ने बोला। जैसे दीदी ने न्याय पाने के लिए अंकुश की जंग में बोला था कि भैया ये तो अभी फैमिली कोर्ट कचहरी जो चल रहा है, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, 10 साल, 20 साल, 30 साल जितना लगे हम सब लगाएंगे, न्याय पा के रहेंगे मिस्टर, तनु मैं 10 के दिखावांगी। तो वैसे जोश जुनून अभी बग्गी के अंदर दिखा कि मम्मी जी को ठीक होने में चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, सुनो ससुराल वालों, चाहे 3 महीना लगे, मैं आवांगी नहीं, इत्थर से डोलांगी नहीं। तो बग्गी ने भी संबोधित कर दिया है। देखो यही सब बग्गी कह भी रहे थे कि जहाँ पर आपकी ज़रूरत है वहाँ पर आप रहिए, है ना। और वहाँ तुमको ज़िंदगी भर रहना है। अभी माता पिता को अगर आपकी ज़रूरत है, फिर हरदम तुम ससुराल की बातें कर रही हो। हैं, बग्गा कोई छोटा बच्चा है? उससे तुम्हारी शादी से पहले भी वो जी रहा था, खाए पी रहा था, उसके घर परिवार वाले हैं, मम्मी जी, बहन, वो सब खिलाएंगे पिलाएंगे। पर तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है इस फैमिली को लेकर जहाँ तुम पली बड़ी हो। और माँ बाप का फ़र्ज जो उन्होंने पूरे तरीके से निभाया, अब आपकी टाइम है ना। वैसे माँ बाप का तो कोई भी कभी भी आप उतार ही नहीं सकते हो। जो भी उन्होंने इतना आपके साथ किया होता है, इस धरती पे लाना ही सबसे बड़ा उनका उपकार, या फिर जो भी आप कह लो, है ना। तो वो तो हम कभी उनको चुका ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जितना कर सकें उतना करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम आपको यहाँ पर कुछ वार्तालाप करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो की जो शुरुआत होती है, बग्गी दिखा रही होती हैं साफ़ सफाई, बर्तन उनके बाहर धोए जा रहे होते हैं। काम वाली आंटी आ गई थी, वो बाहर धो के फिर अंदर लाती हैं। और काफ़ी कुछ ऊपर कपड़े वपड़े सुखाने का दिखाया जा रहा था। फिर बग्गी इंतज़ार कर रही थी चाची जी का, क्योंकि उनका कहना था कि चाची जी आएंगे तो एक सब्ज़ी बना देंगे, तो शाम में काम आ जाएगी या फिर सुबह तक। मतलब बग्गी हमारी बहुत बिज़ी रहती, बहुत बिज़ी। उसके पास इतना सारा काम है, 20 लोगों की फैमिली है। वो थक जाती है बातें बनाते बनाते ही। मतलब यार 3-4 लोगों के लिए बग्गी तुमको इतना सोचना पड़ रहा है कि चाची आएंगी फिर सब्जी बनाएंगी। कम ऑन बग्गी। मतलब यार लोग यहाँ ज़रूरत पड़ने पर 10-12 लोगों का खाना बना लेते हैं। ये थोड़ा तुम्हारी कमज़ोरी दर्शाता है। तुम एक अपने आप में संपूर्ण हो, वहाँ बग्गा के घर में इतना सब कुछ कर लेती थी स्टार्टिंग में, अभी तुम भी बिल्कुल छोटी दीदी की तरह हो गई हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो तुम ये सारी चीज़ें कर नहीं पाती थी, अभी कर लेती हो ना। तो अब जब आदत पड़ गई थी तो तुम दीदी की संगत में पड़ गई, और दीदी की संगत में पड़ गई तो फिर से तुम आलसन बन गई। अब यहाँ पर तुम्हें सब्जी बनाने के लिए चाची का इंतज़ार करना पड़ता है। चलो खैर, चाची जी, अच्छा हाँ, गाड़ी में ये लोग हॉस्पिटल गए थे।
जो एक लड़का बैठा हुआ था गाड़ी में, आई थिंक ये बग्गी का भाई ही था, और पीछे जो बैठी थी वो उसकी कज़िन बैठी थी। ये कज़िन की ही गाड़ी थी आई थिंक। आप लोगों को क्या लगा? फ़िलहाल बग्गी ने ब्रदर को गाड़ी चलाते हुए दिखाया, छोटा वाला भाई गाड़ी चला रहा था। क्या आप लोगों को क्या लगा? क्योंकि सामने से नहीं दिखाया, उसने साइड से ही दिखाया। तो ये बग्गी की कज़िन की गाड़ी थी आई थिंक, वो पीछे बैठी थी, मम्मी, बग्गी बीच में। बग्गी सबका फुटेज ले रही थी। पहले जो ड्राइवर सीट पे भाई बैठा था, अब वो कज़िन सिस्टर का भाई है, कज़िन ब्रदर है, या फिर बग्गी का ब्रदर। साइड से तो मुझे बग्गी का छोटा ब्रदर लग रहा था। आप लोगों को वो किसका भाई लगा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बग्गी ने इस चीज़ पे प्रेशर दिया है दिखाने पे, क्योंकि लाइव में बोला जा रहा था ना कि बग्गा बग्गी गए हैं तभी ना आंटी जी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उससे पहले लोग यहीं पर थे तो बाकी के लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? हालांकि बग्गी ने बाद में इसका सफाईनामा दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आए हैं तब हॉस्पिटल लेके गए हैं, हम पहले से ले जा चुके थे यहाँ घर वाले। और उसके बाद में बगल में शायद बग्गी के पापा बैठे थे, तो उन्होंने बग्गी के पापा को भी दिखाया है साइड से, वो भी हमने देखा वहाँ पर। अब बाकी का क्या सीन है? वहाँ से वापस आने के बाद बग्गी अपने चीज़ों को रख रही थी कि कैसे हम परेशान हैं। मम्मी जी की जो समस्याएं हैं वो एक नहीं दो तीन बताई हैं। कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि भाई जितने भी लोग मिलने आते हैं सजेशन देते हैं, अरे भाई साहब ये समस्या है, यहाँ दिखा दीजिए। अरे भाई साहब वो वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ दिखा दीजिए। तीसरा है, अरे भाई साहब हमने तो फलानी फलानी जगह कराया था, बिल्कुल सही था, वहाँ दिखा दीजिए। तो ऐसे में सजेशन देने वालों की जो कतार लग जाती, फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बग्गा को छोड़ के, अभी तक तो बग्गा ही इनके यहाँ का करता धरता बन गया था लास्ट वाली वीडियो में, पर अभी बग्गी ने बताया है कि इस बार हमारे घर के जो बड़ों ने फैसला लिया है उसके अनुसार हम लुधियाना या चंडीगढ़ जाएंगे। वहीं पे पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल में सारी चीज़ें करवाएंगे ताकि वहाँ से हम बिल्कुल ठीक हो के आएँ। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं बग्गी के द्वारा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समझ में आ ही जानी है हमें, आपको भी आ जानी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बग्गी एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो तुम कह रही थी पर्टिकुलर चीज़ की चेकअप करवाना है, पर्टिकुलर चीज़ का हमें शक है, हमें डर है, और जो बहुत हाई खतरा था वो टल गया है, ऐसा बोला था ना तुमने। बग्गी से मैं कहना चाहूँगी, आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वाईटी पे बताएं। पर्टिकुलर इस चीज़ का हमें डर था, पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं लगी, अब हमें सांस में सांस आई, अभी हमें दूसरी जगह इलाज कराना है, पर्टिकुलर वो उस चीज़ के लिए हमें कौन हॉस्पिटल जाना चाहिए, सजेस्ट करना कौन सी चीज़, कौन सी बीमारी की आशंका आप जता रहे हैं। अगर उस चीज़ का आप नाम नहीं ले सकते, ज़रूरी नहीं कि आप हर बीमारी को, अपनी मम्मी आपकी यहाँ पे सोशल मीडिया में नहीं हैं, इन केस हैं भी, वो ब्लॉगर हैं, तो भी उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी चीज़ आपको बताना चाहती हैं, कौन सी चीज़ नहीं। तो तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है यार। एक लाइन ड्रॉ कर लो कि इसके बाद हमें नहीं बतानी। कोई ज़बरदस्ती नहीं अधिकार लिखा सकता कि नहीं भाई हमें जानना ही जानना है। ये जो सोच रखते हैं, धारणा रखते हैं, बहुत गलत है कि भैया हमको सब कुछ बताओ, इसे कैसे तुमने नहीं बताया हमको। अरे भैया आपने साइन नहीं करवा रखा कि अपनी ज़िंदगी की हम हर चीज़ आपको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, अगर हम बताना चाहते हैं बिल्कुल बता देंगे, नहीं बताना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल चॉइस है। इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, और ना ही आप प्रेशर कर सकते हैं किसी को बताने करने के लिए, बाध्य कर सकते नहीं, बिल्कुल, है ना, बताने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तुमको हर चीज़ अपनी मम्मी की यहाँ डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है। कोई पूछ नहीं रहा है कि उनको कौन सी बीमारी हुई है। जब तुमने इतना रायता फैलाया तो ज़रूर लोगों ने पूछा कि भाई कभी तुम कुछ बता रही हो, आज भी इसने फैटी लीवर और एक दो चार चीज़ें गिना डाली, है ना। तो मैं कहूँगी कि भाई उनका पर्सनल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी डिटेल्स, हाँ वो ठीक रहें, लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, सबके पेरेंट्स ठीक रहें, यही एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बग्गी का ये था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर परिवार एक्स्ट्रा अच्छा बनना दिखाना है बग्गी को। क्या ही बोल सकते हैं, बग्गी जैसी हो नेचुरल रहो ना। अब इस ये वाला स्टेटमेंट मार के तुमने क्या यहाँ पे साबित करना चाह रही हो
कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर परिवार इन लॉज की फैमिली के सब लोग ठीक रहें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना टाइम दे पाऊँ। क्या तुम्हारे चाहने से ये हो पाएगा, या फिर तुमको अपना अच्छाईपन उधर दिखाना है कि देखो मेरे मन में ये सोच है आप सबके लिए? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बग्गी, इस प्रकार की चीज़ें करके कतई तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी बहन, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, है ना। ये सब चीज़ें ना करो, बहुत ही बेकार लगती हैं। जिस तरीके से कैमरा में परेशान होकर दिखा रही थी, साथ में ये भी दिखा रही थी कि देखो पापा जी परेशान हैं, पापा जी को मैं समझा रही हूँ, ऑन कैमरा सुन नहीं रहे हैं। अब मैं पापा का देखूँ कि मम्मी का देखूँ, है ना। लाइफ पार्टनर है बग्गी, वो परेशान होंगे, उनको ऑफ कैमरा समझाओ। ब्लॉग में ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जब घर में समस्याएं आती हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। विगत 2 महीनों में मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और अभी भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं जा रही हूँ। पर मैं यहाँ पे आके रोऊँ, या फिर कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजाक ही उड़ाएंगे। तो उन सब चीज़ों को खुद ही डील करो। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिंपैथी के लिए आए भाई। कुछ लोग सिंपैथाइज़ करेंगे, बाकी लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सोचें कि भाई यहाँ ड्रामा है, फलाना है, ढिमकाना है। क्योंकि आजकल लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मुझे ही बोला गया कि भैया इसने फेक प्रेगनेंसी प्लान करी। अरे मैं ब्लॉगर हूँ। अगर मैं फेक कुछ प्लान करूँगी दोस्तों, तो मैं उससे व्यूज़ कमाऊँगी ना, है ना। और जैसे कि मुझे कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, कितना प्रतिशत दिखाना है, वो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसको लेकर भी तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी, है ना। तो भाई ये मेरे ऊपर है। आपको मैंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया कि मुझे हर एक चीज़ अपनी लाइफ की बतानी है, नहीं। जितना बोलो सच बोलो, कुछ उसके अंदर फेक ना करो कि भाई बाद में तुम्हें कुछ और बताना पड़े, फिर कुछ और, है ना। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी बग्गी, कि ज़रूरी नहीं कि तुम अपने घर परिवार की, मम्मी की, है ना, भाइयों की हर एक चीज़ यहाँ पर बताओ, बिल्कुल। जैसे उस दिन तुमने क्या बोल दिया था कि मेरे फ्रेंड, नहीं, मेरे भाई के फ्रेंड ने खाना बना के भेजा। ऑफ कोर्स लड़की फ्रेंड होगी, बॉयज़ खाना बनाते हैं, मैं नहीं कहूँगी, पर इतना कंसर्न नहीं होते कि अपने दोस्त को खाना बना के भेजें, है ना। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी चीज़ों को तुम जितना रखना चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी चॉइस है भाई, कि तुम कितने लेयर खोलना चाहती हो। लेकिन मम्मी पापा भाई इन सब के बारे में यहाँ पर इतना नहीं बोलना चाहिए। तो कुल मिला के अभी यहाँ पर बग्गी ये दिखा रही है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। नो डाउट तुम वहाँ पे रह रही हो, देख रही हो, घर की बड़ी हो, पर यहाँ पर तुम वो संभालने ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ। जैसे उसको बुरे में मत लेना। एक चीज़ नहीं होता है कि हम प्रिटेंड करें, ओ माय गॉड मैं ये कैसे संभालूँ, अरे खाने का भी करना है, भाई भी परेशान है, पापा भी परेशान है। तो ये बहुत ओवर दिख रहा है। संभालो, हैं, ग्रेसफुली संभालो। लाइफ में कुछ भी चल रहा है ऐसी तैसी, मैं जो भी चल रहा है ना हैंडल करके दिखाऊंगी। ये वाली अपने अंदर लेके आओ बात, ठीक है। हाँ कई बार होता है जब आप बहुत 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 लो साउंड करते हो, कई बार रोना भी निकल जाता है, रो लो यार, कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से मजबूत बनो, यही ज़िंदगी है। पर हरदम वही राग अलापोगे ना तो लोग कहेंगे अरे साला इसका तो डेली का ही है, इसके तो दुख दर्द कभी ख़त्म ही नहीं होते। वही चीज़ है कि इस चीज़ को अगर समझ जाओ तो, नहीं तो तुम तो कहोगे हेटर हैं, हेटर हैं, हेटर हैं, ऐसे बोल नहीं है। हेटर की दृष्टि से देखोगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आएंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अपने भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। तो दोस्तों बग्गी का ये जो वीडियो था 16 मिनट का, आपको क्या लगता है? क्या वाकई बग्गी इधर 3 महीने रहने वाली है, 2 महीने रहने वाली है? बग्गा नहीं आएगा उधर, बग्गा विचलित हो रहा है। कल कैसे कैसे टाइटल डाल रहा था निब्बा निब्बी वाले। तो अगर बग्गी यहाँ 1 या 2 महीने भी रहती है तो बग्गा बार बार आएगा जाएगा, या फिर यहाँ पड़ भी सकता है, जो कि फिर से एक बड़ी समस्या। क्योंकि भाई दामाद तो दामाद होता है, यहाँ पर इतना खुल के नहीं रहा जा सकता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
पर बग्गे ने कल कितने बड़े बड़े डायलॉग बोले कि बग्गी मेरे घर में रहती है तो मैं क्यों नहीं उधर रह सकता। और भी बहुत सारी चीज़ें नॉनसेंस वाली बोली जो कि पॉसिबल नहीं, कहने में ही कूल आप दिखा सकते हो अपने आप को, पर वो बिल्कुल कूल भी नहीं होता है ना, बिल्कुल भी नहीं। कल उसने टाइटल क्या डाला था, एक सेकेंड, बग्गी को वहीं छोड़कर तो चला आया हूँ लेकिन दिल नहीं मान रहा और टूटा हुआ दिल। तो ये वाला टाइटल देख के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मज़े लिए कि भाई ये कौन सी हरकतें हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो तूने ये लिखा है। 33 लोगों के कमेंट आए थे। कॉफ़ी जी का एक कमेंट था, बड़े बुजुर्ग बोलते थे एक आदमी को ससुराल में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, आपके घर की कहानी उल्टी है, आप ससुराल जाते हो वहीं पड़े रहते हो, वैसे आपके घर के बुद्धिजीवी भी ससुराल में ही पड़े रहते हैं। तो बड़े जीजा को भी यहाँ पर कॉफ़ी जी ने बोल दिया। ऑर्गेनिक वेजिटेबल, भाई क्या ही बोले, बीमार रहते हैं सब खाकर भी, क्या ही चल रहा है। पीपू बोलता ज़्यादा है काम कम करता है, तो यही इनके घर में सबका ही सीन है कि बस मुंह के बोल बच्चन है, हाँ अगर करने में आ जाते हैं तो बिल्कुल बहुत कम है। तो किसी ने लिखा है कि भैया 3 आदमी थे उसके घर में, चाची मासी फैमिली, तुम क्या कर रहे हो जो वो नहीं कर सकते, तुम्हारी मॉम भी तो अकेली हैं और तुम इनकी फ़िक्र नहीं करते। मम्मी जी की फ़िक्र बस इतनी करती हैं कि मम्मी जी अगर खेतों बिच काम कर रही हैं तो बग्गा खुश, मम्मी जी अगर चूल्हे बिच काम कर रहे हैं तो छोटी दीदी खुश। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी मम्मी जी की कितनी कदर है, मम्मी जी की कितनी फ़िक्र है, इन सबको हम सबको पता है। यहाँ पर बस ऐसे ही है। तो फ़िलहाल ये बग्गी का जो आज का वीडियो है, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी थोड़ा, मतलब कैसे बोलूँ यार, एक समझदार लड़की और महिला की तरह अपनी चीज़ों को तुम कैरी करो, ये सब शो ऑफ दिखावटी बाजी ये ना करो, और एक थिन लाइन ड्रॉ कर दो कि इसके बाद मुझे अपने घर की डिटेल सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करनी। बिल्कुल तुम डेली ब्लॉगर हो, पर कितना दिखाना है सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुमने किसी के लिए बॉन्ड साइन नहीं किया है कि तुमको अपने घर की हर एक डिटेल देनी है। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बग्गी जितना बेबसी परेशानी से वीडियो बना रही है, बातें करते ज़्यादा नज़र आई है, फ़र्ज़ निभाते कम नज़र आई है। अब इसको अगर उलट वे में देखोगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, पॉजिटिव वे में समझोगी तो समझ में आ जाएगा। जो चीज़ तुम बोलती हो ना वो करके दिखाओ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर वीडियो भी बना रही हो तो सिर्फ दिखाना और बोलना वो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया है। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा।